नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और घर पे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछला वाला लेक्चर जाके देख लें, फिर ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो किन बच्चों के लिए यूजफुल है, जो यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 12 में हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो हमारी हेल्पफुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया है, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। कल का मतलब इसके पहले वाले वीडियो में। आज इसके एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है और डिटेल से समझना है। प्रत्येक पार्ट को अच्छे से समझना है और उसके फंक्शन को देखना है कि प्रत्येक पुष्प का जो भाग होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। आइए हम अगले पेज पर चलते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा पेज को हम सेंटर में ले लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है पुष्प में, सबसे मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था तो आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र, सबसे बाहर कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, ये क्रम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे जो बाहरी पुष्प का भाग होता है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। सबसे बाहरी चक्र जो है ये है, ये देखिए, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। ये जो पत्ती के समान हरे रंग की संरचना आपको दिख रही है, इसके समूह को हम कैलिक्स कहते हैं और इसकी एक इकाई को सेपल कहते हैं। चलिए इस बात को लिखा जाए, अब इस बात को लिखा जाए बच्चों। चलिए, अब कापी कलम आप लोग निकाल लीजिए, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए। मेरे साथ जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप भी लिखते जाइए। चलिए, सबसे पहले हेडिंग हम क्या डालेंगे? कैलिक्स। हेडिंग है बच्चों कैलिक्स। हेडिंग क्या है? कैलिक्स। चलिए, कैलिक्स हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। कैलिक्स, कैलिक्स। कैलिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसको कहते हैं वाह्यदल। क्या कहते हैं? वाह्यदल पुंज। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिसको जो समझ में आए उस तरीके से पढ़ सकता है। कैलिक्स। तो कैलिक्स के बारे में जो सबसे पहली बात आपको याद रखना है बच्चों, कैलिक्स जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। कैलिक्स क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। पहली बात ये आपको याद रखना है, सबसे बाहरी चक्र होता है, चक्र होता है। ये देखिए, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाइए। और ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। अगर पेपर में आ जाए पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन होता है, तो आपको कैलिक्स टिक करना है, वाह्यदल पुंज टिक करना है, मार्क करना है। अब अगर ये पूछा जाए कि कैलिक्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, कैलिक्स की इकाई क्या होती है? कैलिक्स तो ये ग्रुप होता है, ये पत्तियों के समान जो संरचना है पुष्प में मैंने बताया था, ये ग्रुप होता है। तो इसकी एक यूनिट जो होती है वो क्या होती है? तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है, इकाई, उसको हम कहते हैं इकाई, यूनिट। इकाई इसकी क्या होती है बच्चों? इसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। सेपल कहते हैं। सेपल को हिंदी में क्या कहते हैं? वाह्यदल। क्या कहते हैं? वाह्यदल। ये हो गया आपका इसकी इकाई। तो कैलिक्स की इकाई क्या हो गई? सेपल। इसकी इकाई क्या हो गई? सेपल। इसकी यूनिट हो गई सेपल। अब ये जो सेपल है बच्चों, इसकी संरचना कैसे होती है? तो इसको हम लिख रहे हैं हरे रंग की, हरे रंग की पत्तियों के समान, हरे रंग की पत्तियों के समान।
हरे रंग की पत्तियों के समान संरचना होती है। ओके, संरचना होती है, संरचना होती है। ठीक, अब सवाल ये है कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। तो बच्चों इसका काम क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले सुन लीजिए फिर लिखते हैं। जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होती है, तो यह सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस बात को लिख लिया जाए। कलिका अवस्था में, पूरी बात को हम लिख रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा, पुष्प की सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जब पुष्प कैसे होता है, कलिका अवस्था में होता है बच्चों। कैसे होता है, कलिका अवस्था में होता है। अब ये दो प्रकार का होता है। कैलिक्स जो होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। अगला पॉइंट है, नोट करिएगा। कैलिक्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले गैमोसेपैलस, देखिए क्या है मैं लिख रहा हूँ, गैमोसेपैलस। गैमोसेपैलस क्या होता है बच्चों, गैमोसेपैलस। गैमोसेपैलस का मतलब होता है फ्यूज्ड सेपल। क्या होता है बच्चों, फ्यूज्ड सेपल। फ्यूज्ड सेपल क्या होता है, फ्यूज्ड सेपल। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त बाह्यदली। क्या कहते हैं, संयुक्त, संयुक्त बाह्यदली। इसको कहते हैं संयुक्त बाह्यदली। क्या कहते हैं, संयुक्त बाह्यदली। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाह्य दल होते हैं, ये जो पत्तियों के समान हरी संरचना होती है, यहाँ मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ डायग्राम में देखिए आप लोग, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये आपस में फ्यूज होती है, संयुक्त होती है, मतलब आपस में जुड़ी होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। अगर अलग अलग नहीं है, आपस में फ्यूज हैं, तो ऐसे सेपल को हम गैमोसेपैलस कहते हैं, संयुक्त बाह्यदली कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। ओके, अगर यही देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूज नहीं किया है, अलग अलग बनाया है, ये फ्री हैं, एक दूसरे से क्या है, फ्री हैं। अगर एक दूसरे से फ्री होते हैं तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं पॉलीसेपैलस। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसेपैलस। क्या कहते हैं, पॉलीसेपैलस। इसको हम पॉलीसेपैलस कहते हैं। फ्री, फ्री सेपल मतलब एक एक पंखुड़ी अलग अलग होगी, एक एक पत्ती आपको अलग अलग दिखाई देगी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पृथक बाह्यदली। ये संयुक्त बाह्यदली है, इसको आप क्या कहोगे, पृथक बाह्यदली। पृथक बाह्यदली। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो इतनी बात आपको बच्चों याद रखना है, किसके बारे में, कैलिक्स के बारे में। इतनी बात आपको कैलिक्स के बारे में याद रखना। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। इकाई इसकी क्या होती है, सेपल होती है। आउटर मोस्ट, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, आउटर मोस्ट माने सबसे बाहरी, होल, आउटर मोस्ट होल। तो ये सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहरी संरचना होती है। इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। हरे रंग की होती है, कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। ये गैमोसेपैलस दो प्रकार का होता है, गैमोसेपैलस संयुक्त बाह्यदली और पॉलीसेपैलस पृथक बाह्यदली। इतना याद हो गया सबको। इतना अच्छे से समझ में अगर आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हम दूसरी संरचना पर आते हैं। यहाँ पुष्प में आप लोग देखिए दूसरी संरचना। यहाँ देखो, ये तो हमने आपको बता दिया, ये जो हरे रंग की संरचना आप देख रहे हैं, यही है आपका बेटा एक एक सेपल। एक सेपल ये है, एक सेपल ये है, एक सेपल ये है, एक सेपल ये है। इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब जो दूसरा चक्र होता है पुष्प का, वो देखो ये वाला है। ये जो बड़ी बड़ी पत्तियों की तरह संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये देख रहे हैं ना आप लोग,
ये वाली जो संरचना दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है बच्चों कोरोला। क्या नाम है इसका? कोरोला। हिंदी में इसको दलपुंज कहते हैं। क्या कहा जाता है? दलपुंज कहते हैं। ये किसके नीचे पाई जाती है? ये जो कैलिक्स है उसके नीचे पाई जाती है। सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर क्या होता है? कोरोला। चलिए इस बात को लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर कॉपी को हम सेंटर में ले लेते हैं। चलिए आप हेडिंग बनाइए, दूसरी हेडिंग बनाइए हमारे साथ। कोरोला हेडिंग है, कोरोला, कोरोला, कोरोला। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दलपुंज। हिंदी में क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। चलिए तो अब इसके बारे में लिखा जाए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये जो है कैलिक्स के अंदर पाया जाता है, कैलिक्स के अंदर पाया जाता है। ये कैलिक्स का मतलब बाह्य दल, ये बाह्य दल पुंज, ये बाह्य दल पुंज के अंदर पाया जाता है, बाह्य दल पुंज के अंदर पाया जाता है, बाह्य दल पुंज के अंदर पाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, यह पुष्प का, यह पुष्प का, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का क्या होता है? दूसरा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखे होंगे अनेक पुष्पों में इसकी संरचना बच्चों विभिन्न कलर की होती है, बहुत कलरफुल होती है। ये कलर इतने ज़्यादा आकर्षक होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये कीट पतंगों से लेकर के मनुष्यों जानवरों तक अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख दें? ये क्या करते हैं? रंगीन होते हैं। ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन। अलग अलग पुष्प में अलग अलग रंग के होते हैं, ये रंगीन होते हैं, ये रंगीन होते हैं। अब ये रंगीन अगर होते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है बच्चों, रंगीन होने से ये इसकी तरफ जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जब वो कीड़े इस पुष्प पर जाकर के बैठेंगे तो उनकी बॉडी से, इंसेक्ट की बॉडी से जो परागकण होगा वो चिपक जाएगा, और वही जो कीट है वो दूसरे पुष्प पर जब जाएगा तो परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। इस क्रिया को परागण कहते हैं, अभी इसको आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, परागण होने के लिए इंसेक्ट जब तक पुष्प पर नहीं आएगा और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर नहीं जाएगा तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। तो परागण होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसेक्ट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाए। अब इसमें जो है ये रंगीन होते हैं। रंगीन होने से यही फ़ायदा होता है, जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ये पुष्प अपनी तरफ उसको आकर्षित करता है। तो ये लिख दे रहे हैं, इंसेक्ट को, ये कीड़ों को, कीड़ों को, इंसेक्ट को, ये कीड़ों को, इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे, इस बात को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हालांकि आगे अभी समझाऊंगा इसको, जिससे परागण, जिससे परागण की क्रिया, परागण की क्रिया, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिससे परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, से परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है, जिस तरीके से अभी आपने देखा
कैलिक्स दो प्रकार का होता है, वैसे कोरोला भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों गैमोपेटेलस और एक होता है पॉलीपेटेलस। तो पहला क्या है गैमोपेटेलस। गैमोपेटेलस 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 जैसे इसमें आपने देखा फ्यूज्ड सेपल है, यहाँ पे क्या होगा फ्यूज्ड क्या हो जाएगा आपका। हाँ एक चीज़ बताना तो भूल गए हम, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो पेटल होती है, अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्यूज्ड पेटल। क्या होता है फ्यूज्ड पेटल, ये आपका हो जाएगा फ्यूज्ड पेटल। फ्यूज्ड पेटल को हिंदी में क्या कहेंगे संयुक्त दली। क्या कहेंगे बच्चों संयुक्त दली। ये देखिए संयुक्त दली हो गया। दूसरा है पॉलीपेटेलस। पॉलीपेटेलस क्या होता है पॉलीपेटेलस। पॉलीपेटेलस माने फ्री। क्या होता है बच्चों फ्री पेटल। फ्री पेटल को हिंदी में क्या कहेंगे बहुदली। ये हो गया आपका। तो देखिए पहले इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं। ओके बहुदली ये जो कोरोला होता है इसकी इकाई लिखना ऊपर ही चाहिए था मुझे, थोड़ा ध्यान से उतर गया। इसकी इकाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी इकाई को क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। पेटल को क्या कहते हैं हिंदी में, पेटल को हिंदी में दल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों दल कहते हैं। तो इसकी इकाई को क्या कहते हैं दल कहते हैं। कोरोला का मतलब जितनी कलरफुल संरचना है, जो रंगीन संरचना है जो कैलिक्स के अंदर पाया जाता है, उस पूरे समूह को कोरोला कहते हैं। और एक पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। एक पंखुड़ी को क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। इस तरीके से ये वाली बात है। गैमोपेटेलस मतलब फ्यूज्ड पेटल, आपस में सारे जो पंखुड़ियाँ होंगी वो जुड़ी होंगी बच्चों, आपस में जुड़ी होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। पॉलीपेटेलस माने फ्री पेटल्स, वो क्या होंगी फ्री होंगी, अलग अलग उसको आप देख सकते हो, उसको आप अलग अलग तोड़ सकते हो, अलग अलग निकाल सकते हो। ये बात हो गई कोरोला के बारे में। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब एक बार फिर से मैं इस पुष्प की संरचना को आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया, पहला पार्ट ये पढ़ लिया, दूसरा पार्ट ये पढ़ लिया। अब तीसरे पार्ट पर आते हैं बेटा। तीसरे पार्ट पर, तीसरे भाग पर आने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये जो कैलिक्स है और ये जो कोरोला है बेटा, कैलिक्स ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैलिक्स प्लस कोरोला, कैलिक्स प्लस कोरोला, इसको कहा जाता है एसेसरी हॉर्न। क्या कहा जाता है बच्चों एसेसरी हॉर्न कहा जाता है। एसेसरी हॉर्न, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ एसेसरी हॉर्न, मतलब ये जो बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है इसको सहायक पत्र कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सहायक पत्र। क्या कहते हैं बच्चों सहायक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सहायक पत्र। अब इन्हें सहायक पत्र क्यों कहते हैं, अब आपके भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसे सहायक पत्र क्यों कहते हैं। देखो सहायक पत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पॉलिनेशन में परागण में भाग नहीं लेते हैं बच्चों, ये परागण में भाग नहीं लेते हैं। ये जो है परागण की क्रिया होने में सहायता प्रदान करते हैं। परागण की क्रिया होने में क्या प्रदान करते हैं सहायता प्रदान करते हैं, खुद ये परागण में भाग नहीं लेते हैं। जैसे आपने देखा ये जो कैलिक्स होता है ये क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। अगर पुष्प सुरक्षित नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा। और ये जो कोरोला है इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित नहीं करेगा, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आएंगे, तो परागकण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेगा और पॉलिनेशन नहीं होगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों चीज़ें जो है सहायता प्रदान कर रही हैं, ना कि जो है ये
परागण में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको एसेसरी होल्स कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो कैलिक्स और कोरोला मिलकर के एसेसरी होल कहलाते हैं, सहायक पत्र कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं अगले जो 2 पार्ट हैं उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करें। लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो बाकी जो 2 पार्ट बच रहे हैं इसके, जो 2 पार्ट बच रहे हैं उसमें एंडोसियम है और गायनोसियम है, इसको मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।